बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव के डेट का ऐलान हो गया है। ऐसे में आरजेडी ने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। लेकिन आज कांग्रेस के जो एमएलसी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी 8 सीट पर पूरी तरीके से तैयारी है और आला कमान का जैसे ही निर्देश आएगा हम बाकी सभी सीटों पर तैयारी पूरी कर देंगे। जब समीर सिंह से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का क्या इस पर स्पष्टीकरण आया है, तेजस्वी यादव की उनसे क्या बात हुई है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का आदेश आ जाता है, आला कमान का आदेश आ जाता है, वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। हम लोग पूरी सीट पर तैयारी कर रहे हैं और पूरे दमखम के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह। हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि 8 सीटों के बारे में तो तय है, एक ही साथ सब नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमको लगता है 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए। कितने सीटों पर तैयारी है? सभी सीटों। लेकिन आरजेडी के लोग का कहना है कि अब राहुल जी से मिलने हैं तेजस्वी जी, आप लोग मैदान से हट जाइएगा। ठीक है, राहुल जी तो हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे नेता हैं। राहुल जी किसी भी स्थिति में कुछ भी कहेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग जो है सो सभी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगभग छानबीन चल रही है और अंतिम दौर में है। और हम समझते हैं कि 2 से 3 दिन में पूरा सूची हम लोग हाईकमांड को सौंप देंगे और जब सौंप देंगे तो वहाँ से जो फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। आला कमान का क्या निर्देश अभी तक का? आला कमान तो हम लोग को सब सीटों पर लड़ने का निर्देश दिया था और हम लोगों ने तैयारी भी किया है। अब आला कमान फैसला लेगी कि क्या बात हुई है तेजस्वी जी की, हम लोगों को पता नहीं। लेकिन जब तक राहुल जी का निर्देश हम लोग को प्राप्त नहीं होता है तब तक हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मोर्चा मैदान में डटे रहेंगे अपने? नहीं, मोर्चा नहीं, ये तो हमारी जवाबदेही बनती है, प्रदेश नेतृत्व की जवाबदेही बनती है कि सभी सीटों पर तैयारी करें। कौन सीट किसके साथ जाएगा ये तो अगर समझौता होता है तो भी, नहीं होता है तो सभी सीट पर हम तैयार हैं। ठीक। तो सुना आपने समीर सिंह को, जिन्होंने कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। आला कमान का जैसे निर्देश आ जाएगा हम बाकी और सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर देंगे और पूरी तैयारी के साथ, पूरी दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 24 सीट पर एमएलसी का चुनाव है और इसमें जो है आरजेडी पूरी तरीके से अलग हो गई है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी जो है अलग लड़ रही है, आरजेडी जो है 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 1 सीट माले को दे दिया है। अब जो है कांग्रेस, कहा जा रहा है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी। अभी तक 8 उम्मीदवार का घोषणा भी हो चुका है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी तक ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं जो कांग्रेस का आला कमान है वो मान जाए और फिर यहाँ जो है जो चुनाव अकेले लड़ने का सवाल है इस पर वो पीछे हट जाए और आरजेडी के लिए खुला मैदान छोड़ दे। क्योंकि इस बार आरजेडी दावा कर रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं आरजेडी समर्थित जीत के आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार एमएलसी की सीट आरजेडी निकालने जा रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और सफलता सिर्फ 19 पर मिली थी। उसी के बाद से लगातार आरजेडी के नेता कहते रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। उसी का खींच अब कांग्रेस पर निकाला जा रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहां भी एक भी सीट नहीं दिया गया और एमएलसी के चुनाव में भी अब कांग्रेस की कोई मनमानी नहीं चल रही है और नहीं उनको एक भी सीट दिया गया। कांग्रेस को अलग छोड़ करके आरजेडी चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है और अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। कल 2 बागियों को आरजेडी ने अपने खेमे से बाहर कर दिया है पार्टी विरोधी काम करने के लिए। तो फिलहाल इस खबर